जी, तो 10th क्लास लेक्चर नंबर 6 ऑफ बायोलॉजी के साथ सर माजिद खलील आपके सामने मौजूद हैं। आज के टॉपिक्स हैं लंग्स कैंसर, बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। चैप्टर नंबर है 10 और पेज नंबर आपने ओपन करना है 14 और 15। साथ आपने ओपन करनी है अपनी बुकलेट, तो वहाँ से आप देखेंगे लेक्चर नंबर 6 के क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं बुक की तरफ। जी, तो बुक का देख रहे हैं आप पेज नंबर 14। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लंग्स कैंसर। प्लीज़ अपनी बुकलेट खोलिए। जी, तो पहला सवाल आपका क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली, व्हाट इज़ लंग्स कैंसर? लंग्स कैंसर क्या है? जी, तो देखिए, लंग्स कैंसर इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न। तो फेफड़ों का कैंसर एक बीमारी है जिसमें सेल की डिवीज़न होती है अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल में नहीं रहती। तो इन द टिश्यूज़ ऑफ लंग्स, फेफड़ों के टिश्यूज़ में, फेफड़ों के टिश्यूज़ में सेल्स की बेतहाशा तकसीम होती है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। ऐसी बीमारी को कहते हैं लंग्स कैंसर। तो द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म ट्यूमर्स। तो जब सेल बग़ैर किसी कंट्रोल के मुसलसल तकसीम होते चले जाते हैं तो फिर वो बनाते हैं रसौलियाँ, ट्यूमर्स। रसौलियाँ बड़े बड़े जैसे बॉल हो जाते हैं, सख्त चर्बी जैसे। जी, सेकंड क्वेश्चन, राइट मेन कॉजेज़ ऑफ कैंसर। कैंसर की मेन वजूहात बयान करें। तो देखिए, द मेन कॉजेज़ ऑफ एनी कैंसर, किसी भी किस्म का कैंसर हो उसकी मेन वजूहात हैं, इंक्लूड शामिल हैं इन वजूहात में कार्सिनोजेंस सच एज दोज इन सिगरेट स्मोक। कार्सिनोजेंस जहरीले मादे जो सिगरेट के धुएं में मौजूद होते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन एंड वायरल इन्फेक्शन। इसके अलावा ऐसी शुआएँ जो आयनाइज कर दें कंपाउंड्स और एलिमेंट्स को, वो, और इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन, कोई वायरस हमला कर दे उसकी वजह से इन्फेक्शन पैदा हो जाए। तो ये हैं बड़े बड़े कॉजेज़। इसके अलावा स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ लंग्स कैंसर, लेकिन फेफड़ों कैंसर का मेन कॉज है स्मोकिंग। तो ये आप देख सकते हैं लाइन नंबर 4 में। जी, तो दिस रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंट लोअर इन नॉन स्मोकर्स। तो फेफड़ों के कैंसर का रिस्क सिगरेट ना पीने वाले, तंबाकू नोशी ना करने वालों में कम है, ठीक, और बड़े नुमाया हद तक कम है। और सिगरेट स्मोक कंटेन्स ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेंस। सिगरेट के धुएं में 50 कार्सिनोजेंस होते हैं जो कि जाने पहचाने जाते हैं, जिनकी पहचान है। जी, अगला सवाल, व्हाट इज़ पैसिव स्मोकिंग? पैसिव स्मोकिंग क्या चीज़ है? जी, तो कुछ लोग स्मोक नहीं करते लेकिन उनके ताल्लुकात ऐसे लोगों से हैं जिनके पास उन्हें बैठना पड़ता है जो कि स्मोकिंग करते हैं। तो उनके सिगरेट से निकलने वाला धुआं सिगरेट ना पीने वालों के लिए नुकसानदेह है जो कि उनके करीब बैठते हैं। तो पैसिव स्मोकिंग इज़ द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग। तो इट्स आल्सो कॉज लंग्स कैंसर। तो इसका मतलब क्या है? सिगरेट पीने वालों से भी हमें दूर रहना चाहिए। जो तंबाकू नशी करते हैं उनके करीब अगर हम बैठते हैं तो उनके सिगरेट से निकलने वाला धुआं हमारे सांस के अंदर जा रहा है, तो हम लंग्स कैंसर के ख़तरे में मुब्तला हो जाते हैं। जी, दिस इज़ कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग। जी, उसके बाद क्या है? हाउ इज़ स्मोकिंग हार्मफुल? अब हमें ये मालूम करना है कि स्मोकिंग किस तरह से नुकसानदेह है। जी, नीचे आप हेडिंग देख रहे हैं बेटा, बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के यानी तंबाकू नोशी के बुरे असरात। तो स्मोकिंग कैसे हार्मफुल है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखें। स्मोकिंग हार्मफुल ड्यू टू केमिकल्स इन सिगरेट एंड स्मोक। सिगरेट में और उसके धुएं में जितने भी केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से स्मोकिंग की आदत हार्मफुल है। तो टोबैको स्मोक, तंबाकू का धुआं, कंटेन्स ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल्स। मुख्तलिफ किस्म के 4000 से ज़्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं। आउट ऑफ विच एटलीस्ट 50 आर कार्सिनोजेन, जिनमें से तकरीबन 50 क्या हैं? कम से कम 50 कार्सिनोजेंस हैं। एंड मैनी आर पॉइजनस, और उनमें से बहुत सारे क्या हैं? जहरीले हैं। जी, तो अब आगे हम पढ़ेंगे
इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे निज़ाम दौरान खून पर स्मोकिंग का असर। जी, तो इसका आंसर कहाँ है? पेज नंबर 15 पर आ जाएं, जिसके ऊपर आपको 2 तस्वीरें नज़र आ रही हैं। तो लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं पिंक कलर में, पिंक वाइट कलर का फेफड़ा है। ये है नॉर्मल फेफड़ा जो तंबाकू नोशी नहीं करते, और साथ में आप देख रहे हैं ये काला स्याह फेफड़ा जो है ये उस शख्स का फेफड़ा है जो बेतहाशा स्मोकिंग करते हैं। तो आप हालत देकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे कि विच बॉडी पार्ट्स आर अफेक्टेड बाय स्मोकिंग। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। विच बॉडी पार्ट्स आर अफेक्टेड बाय स्मोकिंग, बॉडी के कौन कौन से हिस्से हैं जो स्मोकिंग से मुतासिर होते हैं। सबसे पहली लाइन देखें डायग्राम के नीचे, स्मोकिंग में ऑल्सो लीड टू कार्डियक कैंसर्स इन किडनीज, ओरल कैविटी, लैरिंक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर एंड पेंक्रियास एक्सेट्रा। तो स्मोकिंग जो है ये बॉडी के नीचे गुर्दे और मुंह की कैविटी, लैरिंक्स सांस की नाली, ब्रेस्ट सीना और ब्लैडर मिसाना एंड पेंक्रियास और लबलबा, इन सब जगहों पर कैंसर हो सकता है। मैनी केमिकल इन टोबैको स्मोक डैमेज द एयर पैसेज वे, तो बहुत से केमिकल ऐसे हैं धुएं में जो हवा का रास्ता है उसको डैमेज तबाही कर देते हैं, विच लीड्स टू एम्फीसीमा एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो जिस जो बाद में बायस बनती है किसका, आगे ले जाती है हमें एम्फीसीमा जैसी बीमारी या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की तरफ, जिनके बारे में आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। जी, तो सर्कुलेटरी सिस्टम पर स्मोकिंग का क्या असर है, ये है हमारा अगला सवाल। स्मोकिंग ऑल्सो हैज़ अफेक्ट्स ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम, स्मोकिंग का असर हमारे निज़ाम दौरान खून पर भी हो सकता है। द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक लेसन्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो तंबाकू में मौजूद होती है तो वो हीमोग्लोबिन जो खून में शामिल होता है और ऑक्सीजन को जज़्ब करता है, तो उसके ऑक्सीजन को जज़्ब करने की सलाहियत को कम करती है। मैनी अदर केमिकल स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, और बहुत से दूसरे केमिकल्स हैं जो कि ब्लड प्लेटलेट्स की को नॉर्मल तादाद से ज़्यादा बढ़ाने का बायस बनते हैं। तो प्लेटलेट्स का ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना ख़तरनाक होता है। जी, अगला सवाल देखिए, हाउ आर लंग्स अफेक्टेड बाय स्मोकिंग, फेफड़े जो हैं वो स्मोकिंग से किस तरह से मुतासिर होते हैं। अगला पैराग्राफ देखिए, स्मोकर्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस पार्टिकुलरली इन लंग्स, तो स्मोकर जो हैं वो उन्हें ज़्यादा ख़तरा होता है इन्फेक्शन पैदा करने का, ख़ास तौर पे फेफड़ों में। फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोकिंग इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, तो स्मोकिंग जो है ये बीमारी जिसे तपे दिक कहते हैं, तो जिसे इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, उसके ख़तरे में मुब्तला हो जाते हैं बाई 2 to 4 टाइम्स, ये दूसरों की निस्बत 2 से 4 गुना ज़्यादा इस ख़तरे से 2-4 होते हैं। एंड ऑफ नमोनिया 4 टाइम्स, और नमोनिया का ख़तरा उन्हें दूसरों की निस्बत 4 गुना ज़्यादा होता है। जी, आज के लेक्चर का आखिरी सवाल, राइट इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन टीथ, दांतों पर स्मोकिंग का क्या असर है। तो ये आप देख रहे हैं, मैं ज़रा क्लोज कर देता हूँ। जी, स्मोकिंग इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्ट्रेनिंग द टीथ। आपने देखा होगा पान और सिगरेट इस्तेमाल करने वालों के दांतों पर कैसे काले काले ब्राउन ब्राउन धब्बे पड़ जाते हैं और आहिस्ता से उनके दांत डैमेज हो जाते हैं। तो स्मोकिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल वीकनिंग ऑफ एंड स्ट्रेनिंग ऑफ टीथ, तो दांत ना सिर्फ कमज़ोर हो जाते हैं बल्कि दागदार भी हो जाते हैं। तो टूथ लॉस इज़ 2 to 3 टाइम्स हायर इन स्मोकर्स दैन इन नॉन स्मोकर्स, तो सिगरेट ना पीने वालों की वजह से सिगरेट पीने वालों में दांत गिरने की शरह 2 से 3 गुना ज़्यादा है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा और आप आगाह हुए होंगे तंबाकू नोशी के ख़तरात से। अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।